नगर निगम का बजट पेश। महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार ने पेश किया 18 अरब 70 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने के लिए ई रिक्शा में बैठकर आई महापौर। नगर निगम ग्वालियर का साल 2024 से 25 का बजट महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार ने पेश कर दिया। उन्होंने आज 18 अरब 70 करोड़ 30,29,000 रुपए का बजट पेश किया। श्रीमती शोभा सिकरवार के कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार और सत्ता पक्ष के सभी पार्षद बजट पेश होने से पहले ई रिक्शा में बैठकर नगर निगम पहुंचे। महापौर का कहना है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है और यही वजह है कि उन्होंने ई रिक्शा का सहारा लिया। बजट पढ़ते हुए महापौर ने कविता और शेरो शायरी भी बीच बीच में कही। बजट में स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अमृत 2.0, विद्युत व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं पर आय व्यय प्रस्तावित किया है। महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर महापौर और सभापति के बीच मतभेद भी सामने आए। महापौर का कहना है कि सरकार ने चुंगी, क्षतिपूर्ति सहित अन्य राशियों का भुगतान नहीं किया, इससे आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। वहीं सभापति मनोज तोमर कहते हैं कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी है और सभी को वेतन बट रहा है। उन्होंने कहा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का भी सरकार ने भुगतान कर दिया। नए टैक्स कोई लगाए हैं? नहीं, टैक्स कोई भी नए नहीं लगाए हैं। जो पिछली साल थे वही टैक्स लगाए हैं, क्योंकि जनता पर कर का भार नहीं डाला गया है। और 21 अरब 63 करोड़ 95 लाख 16 हजार का पूरा बजट है जी। क्या कुछ नया है? पिंक टॉयलेट जैसी बातें महिलाओं को विशेष ध्यान रखना। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का रखा गया है। और भी आगे अगर हम लोगों को ऐसा कुछ लगा कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हम कोई भी नई योजना ला सकते हैं तो उसको लाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि उसको बजट में रखें, हम अपने कार्यकाल में उसको जरूर करेंगे। लेकिन महापौर जी, जिस तरह से नगर निगम आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, तो कैसे आप बजट का नहीं, हम लोगों ने अपनी जो आय के स्रोत हैं इस बजट में रखे हैं कि आय हम अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे गालब है और पार्कों से, चिड़ियाघर के द्वारा, इन सभी में हम लोगों ने, और जैसे संपत्ति कर है वसूली, किस तरह से हम अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, वो हमारे बजट में रखा गया है। टमटम से, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी का त्याग किया था। हम सभी जानते हैं कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति सही नहीं है। सरकार के द्वारा जो पैसा आना चाहिए था क्षतिपूर्ति, चुंगी क्षतिपूर्ति का, कायाकल्प का, मुद्रांक शुल्क का और भी अन्य जो कर हैं उनका पैसा भेजा जाता है, वो सरकार ने अभी तक नहीं भेजा है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों का पेमेंट समय पे नहीं हो रहा है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी काम की किसी से कहते भी हैं तो ठेकेदारों का यही भी कहना है कि पेमेंट नहीं हुआ है मैडम, 6 महीने से नहीं हुआ है। तो ये सही बात है, जब पेमेंट नहीं होगा तो लोग कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा भेजें, जिससे हमारे नगर निगम की हालत सुधरे और हमारे शहर में सही ढंग से काम हो सके। इस बीच सभापति मनोज तोमर ने बताया कि बजट को लेकर 23 फरवरी तक दावे, आपत्तियां और संशोधन स्वीकार किए जाएंगे और इसके बाद 27 फरवरी के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। शहर के लिए बजट प्रस्तुत किया, उनके द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर दावे, आपत्ति, संशोधन प्रस्ताव के लिए 23 तारीख तक का समय दिया गया है। उसके बाद 27 तारीख को दावे, आपत्ति, संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी। चर्चा के बाद बजट पे नियम अनुसार स्वीकृति दी जाएगी। क्या लगता है जिस तरह से वो ई रिक्शा में बैठकर आई है, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश? ये तो अच्छी बात है, जब जनता द्वारा चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि अगर एक आम आदमी बन के और रहता है तो मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने टिप्पणी भी की है कि वित्तीय स्थिति खराब है इसलिए निर्णय लेना पड़ा, पहले अपना वाहन भी लौटा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। निगम में सारे विकास कार्य चल रहे हैं, जनता के हित के कार्य कोई नहीं रोक रहे। समय समय पे सरकार भी पैसा भेज रही है और निगम की भी कोई वित्तीय स्थिति अभी खराब नहीं है। उन्होंने कहा कि चुंगी कर पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए स्थिति नहीं, अभी हाल ही में चुंगी कर का भी पैसा आ गया है। ये सही बात है कि 1-2 किस्त जो रह गई वो भी आ जाएंगी। बजट में सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह महिलाओं के प्रसाधन की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इधर बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने महापौर पर तंज किया। वे नगर निगम की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर ई रिक्शा से बजट पेश करने आ रही है, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिक निधि को 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। महापौर जी ने बजट पेश कर दिया है और अपना बजट भाषण सबको पढ़ के सुना दिया, सम्मानित साथियों को। उस पर हमें अध्यक्ष जी ने डेट दे दी है। अब उसमें हम अवलोकन करेंगे, परीक्षण करेंगे और देखेंगे उसमें कहाँ विसंगतियाँ हैं और फिर अपनी बात रखेंगे परिषद में।
अगली तारीख को। बजट फायदे का है या नुकसान का, किस तरीके की अब अभी उसका परीक्षण करके बता पाएंगे। अभी सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि हमें तो नहीं दिख रहा उसमें कुछ फायदा हो रहा है जनता के लिए। पुरानी चीज़ों को नया अमली जामा पहना के पेश कर दिया, वही बातें सुनाई जा रही हैं। गाड़ी छोड़ रही हैं निगम में पैसा बांटने के लिए, निगम के पास पैसा नहीं है कर्मचारियों के लिए, लेकिन अपनी राशि 10 करोड़ बढ़ा रही है महापौर महोदय। मौलिक निधि 10 करोड़ करके ला रही है बजट में। मतलब निगम के पास पैसा नहीं है कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए। टम से आ रही हैं, केवल ये दिखा रही हैं जनता को कि हम जनहित में कितने जो मुद्दे हैं उन पे हम कितना काम करते हैं, कितने हितैषी हैं, जनता के हमदर्द हैं। लेकिन आप अगर इतने ही हमदर्द हो तो अभी पिछली बार आपकी राशि ग्वालियर नगर निगम के इतिहास में कभी भी महापौर की मौलिक निधि इतनी नहीं रही। पिछले 20 साल से लगातार मैं पार्षद हूँ। अभी पिछली बार राशि उनने बढ़ा ली अपनी, ठीक, और अभी फिर 10 करोड़ की करके ले आई है। तो निगम के हित में वो कितना सोच रही हैं, शहर के विकास में कितना सोच रही हैं, ये इस चीज से प्रतीत होता है उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मतलब देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।